डिक्टेशन स्टार्ट हो गई। 3 सेकंड बाद स्टार्ट। आवेदिका ने यह भी स्वीकार किया है कि शादी की पत्रिका उसके स्वयं के और उसके पिता के नाम से नहीं है। विराम। शादी के कार्ड का लिफाफा प्रस्तुत किया गया है, अंदर का कार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है। विराम। आवेदिका के परिवार के किसी सदस्य का नाम है, ऐसा कोई कथन आवेदिका की ओर से नहीं किया गया है या कोई कम्यून आवेदिका तथा उक्त दिनांक को आवेदिका और उसके अधिवक्ता के अनुपस्थित होने पर न्यायालय द्वारा वाद खारिज किया गया। विराम। आवेदिका के अधिवक्ता क्यों अनुपस्थित रहे, इस संबंध में आवेदिका की ओर से यह कथन किया गया है कि वह अपने अधिवक्ता को सूचना नहीं दे पाई थी क्योंकि उसके पास फ़ोन नहीं है। विराम। इसलिए उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए, जबकि आवेदिका ने अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि उसके अधिवक्ता पेशी के बारे में अपनी डायरी में लिखते हैं और उसे पेशी की सूचना देते हैं। विराम। आवेदिका ने अपने प्रति परीक्षण में अधिवक्ता द्वारा ही पेशी की सूचना देते हुए। विराम। आवेदिका ने अपने प्रति परीक्षण में अधिवक्ता द्वारा ही पेशी की सूचना दिया जाना बताया है। विराम। अतः उक्त दिनांक को अधिवक्ता क्यों न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, इसका कोई कारण अभिलेख पर नहीं है। विराम। विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक का आवेदन संक्षेप में यह है कि उसकी बड़ी माँ उसके पिता को गांव के रिश्ते से देवर मानती थी। जब वह 3 वर्ष का था तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और तभी से उसका पालन पोषण करने लगी। विराम। जब वह 13 वर्ष की उम्र का था तब उन्होंने उसके पक्ष में वादग्रस्त कृषि भूमि और मकान का उक्त दिनांक को रजिस्टर्ड वसीयतनामा निष्पादित कर लिया। विराम। वह उसके साथ वादग्रस्त भूमि में किसानी करता था जिसकी फसल साक्षी प्राप्त करती थी। विराम। उन्होंने अपने जीवन पर्यंत उक्त दिनांक को निष्पादित बिल अनावेदकगण कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर वादग्रस्त भूमि व मकान पर कब्जा करने के लिए प्रयत्नशील हैं। विराम। जबकि प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति की संभावना उसके पक्ष में है। विराम। अतः वांछित अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष दिया जाए। विराम। विचार न्यायालय के समक्ष अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब में स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त शेष समस्त कथनों को अस्वीकार कर दिया गया है। विराम। संक्षेप में कथन किया है कि स्वर्गीय साक्षी ने उसके नाम पर उक्त दिनांक को वसीयतनामा निष्पादित किया है। विराम। वह वादग्रस्त भूमि व संपत्ति के आधिपत्य में रहा है। विराम। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति की संभावना आवेदक के पक्ष में नहीं बनती है। विराम। अतः आवेदक का
अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन निरस्त किया जाए। विराम पैरा। विचारण न्यायालय के समक्ष अनावेदक क्रमांक 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब में स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त शेष समस्त कथनों को अस्वीकार कर दिया गया है। विराम। संक्षेप में कथन किया है कि स्वर्गीय साक्षी के वंशज हैं। विराम। उसने किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई वसीयतनामा निष्पादित नहीं किया है। विराम। बल्कि उनके सेवा व खुशामद से खुश होकर संपूर्ण वादग्रस्त भूमि व मकान का सहमति पत्र उक्त दिनांक को खुश होकर संपूर्ण व भूमि व मन को निष्पादित कर दिया है। विराम। इसलिए अनावेदक क्रमांक 1 एकमात्र मालिक काबिज हैं। विराम। आवेदक के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति की संभावना विद्यमान नहीं है। विराम। अतः उसका अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन निरस्त किया जाए। विराम। विचारण न्यायालय के समक्ष अनावेदक क्रमांक 4 द्वारा प्रस्तुत जवाब में स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त शेष समस्त कथनों को अस्वीकार कर दिया गया है। विराम। संक्षेप में कथन किया है कि स्वर्गीय साक्षी आवेदक की बड़ी माँ नहीं है और न ही उनका आपस में रक्त का रिश्ता है। विराम। आवेदक की बड़ी माँ नहीं है और न ही उसका आपस में रक्त का रिश्ता है। विराम। आवेदक ने मिथ्या अभिवचन करते हुए दावा पेश किया है। विराम। केवल गांव के नाते से आवेदक साक्षी को माँ कहता है। विराम। वर्तमान में वह वादग्रस्त संपत्ति को कमा खा रहा है और इस वर्ष फसल भी बोई है और उसका आधिपत्य है। विराम समाप्त।